चलिए इस बीच एक नजर डालते हैं आईसीआईसीआई बैंक पर। आज वैसे भी बैंक निफ्टी का प्रदर्शन तो बहुत अच्छा रही है, निफ्टी बैंक का आई मीन इंट्राडे लो से जो स्पॉट इसने दिया है, और इसमें देखिए आईसीआईसीआई बैंक को ये 2% ऊपर है। और अभी अभी मूडीज़ की एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें उन्होंने बैंक्स के लिए कहा है, साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जो सरकारी बैंक्स हैं लेड बाय एसबीआई, हो सकता है इनके रिजल्ट्स पर अभी भी दबाव देखने को मिले। आईसीआईसीआई बैंक के मुनाफे में हालांकि मामूली सुधार देखने को मिल सकता है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कंसर्न भी जताई है कि जो कॉर्पोरेट एक्सपोजर है आईसीआईसीआई बैंक का, जो कॉर्पोरेट लोन का पोर्टफोलियो है, उसमें इनफैक्ट प्रेशर रह सकता है, जबकि एसबीआई की असेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर इस समय, चाहे वो कोटक महिंद्रा बैंक हो, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ओवरऑल जो प्राइवेट बैंक्स हैं उसमें मूव इस समय अच्छा है। एचडीएफसी बैंक करीब 0.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली आज का जो टॉप गेनर है प्राइवेट स्पेस में वो है आईसीआईसीआई बैंक, अभी भी करीब 2% ऊपर। लेकिन एक जो बेसिक क्वेश्चन है निपुण यहाँ पर वो ये बनता है कि ये जो रेट कट जिसे लेकर इतनी बात भी हो रही है मार्केट में, मार्केट इसके आसपास ट्रेड भी कर रहा है, ये किस हद तक फैक्टर्ड इन है इस समय? मेयर आई थिंक ऑफ कोर्स एक रेट कट आता है तो बैंक्स को एक इमीडिएट प्रॉप जरूर मिलता है, बट आई थिंक एंड ऑफ द डे 2-3 फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वन इज़ द एक्सटेंट ऑफ benefit that the banks will derive on their treasury income. रेट कट आता है तो क्लियरली उनके ट्रेजरी गेन्स बढ़ जाते हैं जब 10-year yields में अगर गिरावट आती है तो। दूसरी बात यह है कि किस तरह के रेट कट पास ऑन होते हैं। आई थिंक दैट्स समथिंग दैट बैंक्स आर नॉट पासिंग ऑन एंड दैट्स समथिंग दे आर नॉट डिराइविंग कंप्लीट बेनिफिट आउट ऑफ। तीसरी बात यह है कि रेट कट की वजह से एसेट क्वालिटी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आ जाता है। आई थिंक जो एसेट क्वालिटी इश्यूज हैं अभी भी आगे जाके जारी रहेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। उनकी वजह उनमें जब तक कोई स्ट्रिक्टर एक्शन इन टर्म्स ऑफ रिकवरी नहीं लिया जाता है तब तक हम सम ऑफ दोज इश्यूज विल कंटिन्यू टू परसिस्ट। और रिकैपिटलाइजेशन की अगर बात करें तो उसमें भी टू एन एक्सटेंट आई थिंक शॉर्टफॉल हम तब देखेंगे जब क्रेडिट ग्रोथ में एक मोमेंटम आएगा और एक नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ कवरिंग वॉट एवर asset quality concerns are there, but लेकिन more in terms of the advances growth में banks को एक capital की shortage पड़ेगी। So I think some of these concerns are far more important than the benefit that the banks will derive out of a potential rate cut। बिल्कुल, लेकिन अच्छी चीज़ ये है बैंक्स को अगर आप देखें कि ये ठीक है मूडीज़ की रिपोर्ट आई या फिर उसके बाद जो भी मूव देखने को, लेकिन अच्छी चीज़ है वीरेंद्र कि अगर आप देखें इसमें आप चार्ट्स पर भी देखिए, स्पेशली आज निफ्टी बैंक का चार्ट आप देखिए, वो जिस तरह से इसने बिहेव किया या फिर जिस तरह से ये कहा जा सकता है कि लीड किया। एंड सेकेंडली आप ऑप्शंस का डेटा देखिए, इंटरेस्टिंग है। मेरे में अगर आप इनफैक्ट कुछ देर में आप चार्ट्स भी देखेंगे, देखिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हम ऑलमोस्ट फरवरी के हाई पे हैं, हम ऑलमोस्ट मार्च का जो 4 मार्च का हाई था लगभग 15,451 उसको अभी भी क्रॉस कर चुके हैं। दूसरी बात, मेरा जो सारा ध्यान था ना अभी लगा हुआ है 15,500 की कॉल बायर में और 15,000 की पुट पे और 16,000 की कॉल पे। अब आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट मैं आपसे शेयर करता हूँ, मैं इनफैक्ट देख भी रहा था 15,500 की कॉल में आज सडनली कहीं से बाहर आया 64,000 शेयर ले गया और यहां से 500 पॉइंट ऊपर यानी करीब 16,000 की कॉल में अब सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग वाई है मेरे, यानी करीब 550 पॉइंट आगे, और ये आउटस्टैंडिंग वाई अब पहुंच गया 7,56,000। कॉन्फिडेंस भी इंडिकेट करता है, कॉन्फिडेंस है। और एक और चीज मेरा आप ये देखिए कि 15,000 की पुट जिसको हम डिसाइसिवली छोड़ के आए हैं वहां स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हो रही है और इसी के चलते आज 15,500 में भी पुट राइटिंग हो रही है। तो आई थिंक वी आर ऑन द वर्ज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। मैं इनफैक्ट गौरव से ये बात कह भी लेता हूँ और पूछ भी लेता हूँ। गौरव, इनफैक्ट मैं 3 स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, 15,500 की पुट, 15,000 की पुट, 15,500 का कॉल राइटर ना होना और 16,000 की एक्सट्रीमली या फिर डीप आउट ऑफ मनी कॉल से बाइंग, और पर्टिकुलरली अगर आप देखें चार्ट्स पे एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट। क्या लगता है आपको निफ्टी बैंक का नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट क्या है? ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल एक फ्लैग जैसा पैटर्न या तो पेनेंट जिसको कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन पैटर्न है और उसके बाद एक ब्रेकआउट भी दिख रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। और एक सिमिलर पैटर्न काफी सारे लार्ज कैप स्टॉक्स में भी दिख रहा है सेक्टर के, जैसे कि एक्सिस बैंक हो गया और कुछ पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में भी
ऐसे ही डेवलप हो रहा है पैटर्न ओवरऑल, जो ये सजेस्ट कर रहा है कि शायद अब एक जो मोमेंटम है वो क्लियरली अपसाइड की तरफ निफ्टी बैंक में शिफ्ट हो चुका है। हमारे हिसाब से चांस है कि यहाँ से जो ओवरऑल ऑप्शंस डेटा भी दिखा रहा है 16,000 कॉल में अच्छी खासी ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो चुकी है, जो ये सजेस्ट कर रहा है कि प्रॉब्ली आउट ऑफ द मनी थोड़ा अग्रेसिव बायर अभी फिलहाल टर्न आउट हो चुका है, जो शायद अब जो अपवर्ड रुझान रहेगा वो बरकरार रखेगा निफ्टी बैंक में। तो हमारे हिसाब से ये जो 15,500 का भी लेवल आज टेस्ट कर रहा है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा मार्केट के लिए नेक्स्ट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए। जस्ट इन केस हम सस्टेन हो जाते हैं 15,500 के ऊपर, तो फिर तो एक क्लियर मूवमेंट मिलना संभव हो जाता है 15,900 to 16,100 के रेंज में। बिल्कुल।